हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो फूल है, फ्लावर है, वो आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका हर जगह पे यूज़ है। अब अगर आप रिलीजन की बात करो, रिलीजियस की, ठीक है, धार्मिक कार्यों की बात करो, तो मंदिर के बाहर में फूल लगे होते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से फूल लेते हैं, पूजा में फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। एक वो यूज़ हो गया। आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लव को, हैप्पीनेस को, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो आज के टाइम में जो फ्लावर है, एक तो वो सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है नेचर का, ठीक है। कोई भी फ्लावर को देख के हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, ऐसे मन करता है कि फूल को तोड़ लें, बट तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर, जिसको देख के हर कोई खुश हो जाता है, ठीक है। उसका रिलीजियस में, ठीक है, पूजा पाठ में भगवान को अर्पित करते हैं फूल, ठीक है, अपना एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, अपनी खुशी को, ठीक है। डेकोरेशन में फ्लावर्स का यूज़ होता है, राइट। ऑर्नामेंट्स की तरह फ्लावर्स का यूज़ होता है। बहुत पुराने टाइम में जब कोई गहने नहीं होते थे तो क्या करते थे, फूलों से ही पूरे ऑर्नामेंट्स बनाते थे, जो कि अब एक फिर से ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। तो इनका बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो जो फ्लावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, राइट। तो देखिए, जो फूल होता है ना, वही साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो फूल है ना, उसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नज़र डालते हैं एक बार टॉपिक्स की, ठीक है। जो फ्लावर है उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके अंदर जो चैप्टर है फ्लावर से रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग ये टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग ये वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के टॉपिक्स हैं, हर दिन मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक्स को शेयर करूंगी, ठीक है। जो फर्स्ट स्लाइड होगी मेरी, वो यही होगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, राइट। तो ये हम लोग उठा के चलते हैं इस टॉपिक को और पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया कि जो फूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लावर्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ओके। इसके बाद में देखिए, ये है आपके पास में एक फ्लावर की इमेज, ओके। इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स, राइट। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ, हर स्टूडेंट को लेके चल रही हूँ कि हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई चीज़ को ना पता हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो फ्लावर होते हैं ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर देखो क्या है, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ठीक है। सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। जो पूरी यूनिट होती है उसको कैलेक्स बोला जाता है। अभी के लिए इतना समझो, क्यों बोला जाता है वो भी बताऊंगी, ठीक है, डेफिनेशन के साथ में। पेटल्स हैं, उसको कोरोला बोला जाता है, कोरोला, ओके। स्टेमन्स क्या है यहाँ पे, और कार्पल्स क्या है। स्टेमन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और कार्पल्स क्या है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। स्टेमन्स यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। इसके बाद में देखो आप लोग, यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें ये क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, स्वेलो पार्ट, इसको बोलते हैं थैलेमस। एक बार पहले डेफिनेशन समझो, ताकि वापस से फिर इस पे हम लोग आए तो आप लोगों को समझ में आए कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले है थैलेमस। क्या होता है, इसका ब्रॉड बेस होता है। गाइस, जो फूल होता है, कोई भी फूल को नीचे से देखना, जो उसकी स्टेम होगी, स्टेम से जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कुछ ऐसा स्वेलो होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं थैलेमस। उसके ऊपर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। वापस से चलो फर्स्ट वाली उस पे, जितने भी पार्ट्स हैं, ये वाला इससे अटैच है, ठीक है। ये जो पूरा फूल है ये इस थैलेमस से अटैच है, राइट। तो जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे थैलेमस से अटैच हैं। उसके बाद में है सेपल्स। सेपल्स क्या है, कलेक्टिवली कॉल्ड द कैलेक्स। मैंने बताया था सेपल्स को कैलेक्स बोलते हैं। यूजुअली ग्रीन कलर की
लीफ टाइप की होती है ये, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कोई भी फूल है ये फूल है। नीचे की जो ये वाला थंब मैंने निकाला हुआ है ये है सेपल्स, ठीक है, ये ग्रीन कलर की होती हैं और फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। तो कुछ ऐसे होता है, जो ये वाले हैं ये सेपल्स हैं और ये पूरा क्या है, फ्लावर है, ये अभी बर्ड स्टेज में है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है थंब वाला, ठीक है, जो ये थंब वाला स्ट्रक्चर है इसको मैंने सेपल्स का नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद में है पेटल्स। पेटल्स क्या है, जो ये वाली मेरी फिंगर्स हैं जो बंद थी अब ये खुल गई हैं, ये क्या है, ये पेटल्स हैं, ये मैंने पेटल्स बनाई हैं, ठीक है। ये थंब वाले मैंने सेपल्स बनाई हैं। आप अपने हाथ को ऐसे करो, इनको पेटल्स फील करो और इनको सेपल्स फील करो, ठीक है। सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द सेगमेंट ऑफ कोरोला ऑफ अ फ्लावर, राइट। जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होती हैं। क्यों कलरफुल होती हैं, आप देखते हो कि पंखुड़ियाँ जो होती हैं फूल की वो कलरफुल होती हैं। वो इसलिए कलरफुल होती है ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। उसको देख के जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके, उन पे बैठ सके, पॉलिनेट कर सके, इसलिए बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर सुंदर सी होती हैं, ठीक है। और मेन राज तो यही है कि हमें फूल अच्छे लगते हैं क्योंकि पेटल्स की वजह से, क्योंकि वो कलरफुल होती हैं, राइट। उसके बाद में है स्टेमन। क्या होता है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्टेमन, मेंस, देखो लास्ट में लगा हुआ है ना मेंस, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। माइक्रो जहाँ पे वर्ड आ गया मतलब कि मेल है। अगर मेगा, मेगा किसी लड़की का नाम होता है, ठीक है, अगर मेगा है तो वो फीमेल है, राइट। इसके भी दो पार्ट होते हैं, जो स्टेमन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कैसे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का मिलता है, राइट। ये होते हैं एंथर। बहुत नए नए नाम हैं, कोई बात नहीं, यूज टू हो जाओगे। जब 2-3 बार ये नाम आप सुन लोगे ना तो यूज टू हो जाओगे, ठीक है। ये पूरा है स्टेमन, मैं इसको बोलूँगी स्टेमन, राइट। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग फूल के पास में। ये कोई भी एक फ्लावर है, राइट। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग थैलेमस। दिस इज थैलेमस। जो ये पंखुड़ियाँ हैं जो मैंने थंब की बनाई हुई थी वो है यहाँ पे, आप लोग बताएं, वो है यहाँ पे सेपल्स। जो ये ब्यूटीफुल कलर्ड जो हैं ये हो जाएंगी पेटल्स, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो लगे हुए हैं इनको मैंने पीछे बनाया था स्लाइड में, कुछ ऐसे से जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये है स्टेमन। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऊपर क्या है, एंथर, नीचे क्या है, फिलामेंट, ये है स्टेमन, ओके। उसके बाद में है कार्पल्स। कार्पल्स क्या है, यहाँ पे जो ये बीच वाला पार्ट है फीमेल, फीमेल वाला जो पार्ट है ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार इसको हाइलाइटर से हाइलाइट करती हूँ। ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है ना बीच का, जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कार्पल, ठीक है। चलो इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ अब। ये देखो, राइट। ये क्या है आपका, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल, ओवरी। और ये क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल, ठीक है। या फिर इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल, या फिर इसको पिस्टिल भी बोलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हुआ, पेटल्स क्लियर हुआ आप लोगों को, सेपल्स क्लियर हुआ। देखो पता तो आप लोगों को सब कुछ है, ठीक है। एक फूल को देख के समझ में आता है कि कलरफुल पार्ट है, कुछ नीचे कुछ ग्रीन कलर का भी है, लेकिन उसको बोलते क्या है वो नहीं पता, ठीक है। अभी समझ में आ गया। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। कार्पल को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आई थिंक क्लियर हो गया सबको।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है, वो आप लोग यहाँ से देख लें, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में पिस्टिल का समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने एंथर की बात की थी कि एंथर पे ऊपर जो है एंथर होते हैं, नीचे फिलामेंट होता है। जो एंथर है ये तो फर्टाइल पार्ट है क्योंकि इसी से आगे पॉलन ग्रेन बनेंगे। जो एंथर होते हैं ये क्या है, फर्टाइल पार्ट है क्योंकि ये ही आगे बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स ही यहाँ पे है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स की ही हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है, आगे फिर ये क्या कराता है, आगे फर्टिलाइजेशन कराता है, राइट। जो फिलामेंट है वो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, एक स्टॉक लाइक होता है, ठीक है। एंथर जो है ब्रॉडर नोब लाइक, ऐसा कुछ नोब लाइक होता है, ठीक है। नोब लाइक होता है, फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, राइट। अगर यहाँ पे एक एंथर लोब है तो वो मोनोथीकस कहलाती है, मोनोथीकस कहलाती है। अगर दो एंथर की लोब हैं तो डाइथीकस कहलाती हैं। अगर मोनो है तो उसमें 2 चैम्बर्स होंगे, ठीक है। अगर डाई है तो उसमें 4 चैम्बर्स होंगे, डाइथीकस। ये है डाइथीकस वाला पार्ट, ये है मोनोथीकस वाला पार्ट, ठीक है। अगर मोनोथीकस की बात करें तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके। मोनोथीकस में आप लोग लिख लें, पी का एग्जाम्पल है मैंगो है, एवोकाडो है जो खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या है, डाइथीकस, डाइथीकस में लिख ले धतूरा, धतूरा। ओके, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को मोनोथीकस डाइथीकस। मोनोथीकस में 2 चैम्बर्स होंगे, डाइथीकस में 4 चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स। एग्जाम्पल इसका धतूरा है, इसका पी, मैंगो, एवोकाडो। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद में बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था आप लोगों का, उसमें एंथर था। काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ तो ये अब नाम बहुत सुना सुना लग रहा है एंथर का, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट। एंथर में क्या है, एंथर में आप लोगों को लॉब्स दिखाई दे रही हैं, ये जो हैं ये लॉब्स हैं, ठीक है। एंथर में लॉब्स हैं, 2 लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर 2 पोलन सैक हैं, ठीक है, 2 पोलन सैक हैं। अगर तो ये डाइथीकस है, मैंने बताया था, तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेट्रास्पोरेंजिएट, एक में 2 चैम्बर और एक में 2 चैम्बर। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टेट्रा, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि ये आगे स्पोरेंजिया बनाएगा। ओके, पोलन ग्रेन्स हम लोगों को बनाने हैं ना अब। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना, हम लोगों को पोलन ग्रेन बनाना सीखना है, ठीक है। कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे ना कुछ पोलन सैक होते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सैक है, पोलन सैक, पोलन सैक है यहाँ पे, ठीक है। शुरू में क्या होता है, जब बिल्कुल शुरुआत होती है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, बाहर वाली सेल है एपिडर्मिस, ये बाहर वाली सेल है, ओके, एपिडर्मिस है। और अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ सेल्स पड़ी हैं जिनको हम लोग आर्किस्पोरेंजियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है, आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर आगे डिविजन्स होते हैं, ओके। आर्किस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करेगी, आर्किस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करेगी, बाहर वाली बना देगी पैराइटल सेल और अंदर वाली बना देगी स्पोरोजीनस सेल्स। तो कुछ ऐसे समझो आप लोग कि यहाँ पे है आर्किस्पोरियल सेल, एक आर्किस्पोरियल सेल है, उसने डिवाइड किया, बाहर वाली पैराइटल बना देगी और अंदर वाली स्पोरोजीनस सेल्स बना देंगी, ठीक है। बाहर वाली को पैराइटल सेल बोलेंगे, अंदर वाली को स्पोरोजीनस सेल बोलेंगे। अब जो ये आउटर वाली है, इसमें भी आगे डिवीज़न होगा, ठीक है, इसमें भी आगे डिवीज़न होगा, और डिवीज़न इंपॉर्टेंट है इसका, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं इसको। क्या है, पेरिक्लिनिकली। आपकी बुक में ना एक वर्ड दिया गया है, निकली,
पेरिक्लिनिकली, पेरिक्लिनिकली क्या होता है, जैसे ऐसे सेल्स बनी हुई हैं, ऐसे सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब इन सेल्स के बीच में होना है डिवीज़न, पेरिक्लिनिकल डिवीज़न होना है, तो ऐसे कुछ डिवीज़न होगा, मतलब पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सेल्स। अगर दो सेल्स हैं और उनके बीच में ऐसे डिवीज़न होगा, पैरेलल होगा ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल्स, ऐसे अटैच हैं दोनों, और अगर इनके बीच में से ऐसे हो जाएगा पैरेलली, तो वो क्या कहलाएगा, पेरिक्लिनिकल डिवीज़न। पेरिक्लिनिकली डिवाइड करेगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरिक्लिनिकली डिवाइड करके आउटर पैराइटल बनाएगी, इनर स्पोरोजिनस। फिर से पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स बनेंगी, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम। चलिए फिर से समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास यहाँ पे क्या थे, ये मैंने क्या बनाया है, एंथर का पार्ट बनाया है, नीचे फिलामेंट बनाया है, राइट। एंथर के अंदर क्या है, पॉलन, ऊपर जो है उसमें पॉलन सैक बने हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या बनाने हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं, राइट। तो क्या होगा, कोई भी एक आर्किस्पोरियल सेल होगी, वो डिवाइड करेगी पेरिक्लिनिकली, बाहर वाली बना देगी पैराइटल, अंदर वाली बना देगी स्पोरोजिनस, राइट। अब जो बाहर वाली है, बाहर वाली हमेशा वॉल होती है, ठीक है। घर के बाहर में वॉल्स लगी हैं, तो वो आउटर है ना, तभी तो उनको बाहर दीवारें बोलते हैं, ठीक है। आपके जो घर की दीवारें हैं, जो घर बनाती हैं, ठीक है, आउटर है, बाहर की तरफ में, वो वॉल बनाएंगी। तो वॉल में तीन चीज़ें हैं, ठीक है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम। एंडोथीशियम अंदर वाली लेयर है, फिर मिडल लेयर है, फिर उसके बाद में टैपेटम है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है वो मैं बताने वाली हूँ अभी। ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, टैपेटम है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। गाइस मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ ही पता हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो। चलिए, मैंने बताया था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया यंग एंथर का। अब यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे मैंने लेयर्स बताई हैं। आर्किस्पोरियल सेल जो है वो आगे डिवाइड करती है पैराइटल सेल में, और क्या बनाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस हमेशा बाहर वाली लेयर होती है, उसके अंदर वाली लेयर है एंडोथीशियम। कुछ ऐसे ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोथीशियम। ये एंडो है, ये एपी है, ये है एपी और ये है एंडो। एंडो क्या होता है, अंदर की तरफ वाला, राइट। उसके बाद में है यहाँ पे इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए हैं, और उनके बाहर में क्या है, टैपेटम है, इनको नरिश करने के लिए, राइट। तो एक यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, और बाहर में क्या है, ये है टैपेटम, टैपेटम, राइट। इनके बीच में क्या है, ये है मिडल लेयर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बना के देखें नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। मेगा स्पोरोजेनेसिस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया गाइस कि एपिडर्मिस क्या है, बाहर वाली लेयर है, एंडोथीशियम अंदर वाली लेयर है, उसके बाद भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके बाहर में टैपेटम है, क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए, खाना चाहिए, वो टैपेटम से मिलेगा, ठीक है। और इसके एंडोथीशियम के जस्ट आफ्टर क्या है, मिडल लेयर है, ओके। ये यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन हो रहा है, राइट, और वो आगे फिर बना रही है लेयर्स। एपिडर्मिस ये है बाहर वाली, एंडोथीशियम मिडल लेयर, और ये अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, राइट। इतना समझ में आया। जब ये पूरा ऐसे हो जाएंगे तो जो ये आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स बनने तक का सफ़र हम लोगों को देखना है कि कैसे बने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, मैंने बात की थी यहाँ पे मिडल लेयर की, टैपेटम की, एपिडर्मिस की और एंडोडर्मिस की। जो बाकी बाहर की दो लेयर हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ये क्या करती हैं, लिख लें आप लोग, नोट्स वगैरह वैसे आप लोगों को मिल जाएंगे, बट आप ये चीज़ें क्या है, हाईलाइट कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो ये टैपेटम का है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
एंडोडर्मिस क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं नेचर में, ये प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, दैट्स इट। मिडल लेयर जो है डीजेनरेट हो जाती है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी बताऊंगी क्या है, किसको बोलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट इतना समझ लो कि जो मिडल लेयर है वो डीजेनरेट हो जाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ना उसको नरिशमेंट मिलता है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टैपेटम, टैपेटम के नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है नरिशमेंट, देखो अलग अलग कलर से ये बनाई हुई है मैंने पीपीटी, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बनाने में टाइम दिया गया है क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पोलन ग्रेन है, सपोज करो आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें चीज़ों को। अच्छा, मैं एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे फिट की जाती है ना चीज़ें, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। देखो पोलन ग्रेन है, हम लोग हैं, हम लोगों को खाना बहुत ज़रूरी है, अगर खाना नहीं होगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन है, उनको भी खाना चाहिए, नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, ये जो वर्ड है ना टैपेटम लेयर जो है ये, इससे मिलेगा, तो नरिशमेंट का काम करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा उसको। दूसरा है ये प्रोड्यूस करता है लिपिड रिच यूबिश ग्रेन्यूल्स। यूबिश ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पोरोपोलेनिन होता है फॉर द एग्जाइन फॉर्मेशन। देखो जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, पोलन ग्रेन का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाली लेयर होती है ना पोलन ग्रेन की, उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन, एक्स का मतलब होता है आउटर, तो जो आउटर वाली लेयर है उसको एक्साइन बोलेंगे, और वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन के, ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड मैंने अभी लिया है ना स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, इसकी बनी होती। तो ये लिपिड रिच ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं कौन, टैपेटम, राइट। थर्ड नंबर पे है इट सीक्रेट एंजाइम लाइक कैलोज। कैलोज जो एंजाइम है वो डिग्रेड करता है कैलोज वॉल को, ठीक है। तो जब बाद में इसका डेहिसेंस होगा, पोलन ग्रेन्स को बाहर आना होगा, पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, बाहर आके वो पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स के बाहर वॉल होती है ना कैलोज की बनी होती है, ये कैलोज वॉल बोलते हैं इसको, इसको डिग्रेड करेगा कैलोज एंजाइम, ठीक है, तो वो भी बनाता है टैपेटम, राइट। इतना समझ में आया आपको टैपेटम के फंक्शन, एंथर के पार्ट समझ में आए क्या है, क्या फंक्शन करते हैं, बेसिकली जो है पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है, उससे इतना समझ में आ गया। अब का बात करते हैं पिस्टिल की, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं पिस्टिल को, जैसे स्टेमन को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वैसे ही पिस्टिल को बोला जाता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। गाइनोशियम जो है रिप्रेजेंट्स द फीमेल कंपोनेंट ऑफ अ फ्लावर, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल को, और गाइनो क्या है, फीमेल से रिलेटेड गाइनी, ठीक है, तो ये फीमेल कंपोनेंट ऑफ अ फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तो वन कार्पल है, अगर वन कार्पल है तो वो मोनोकार्पलरी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर वन कार्पल है तो वहाँ पे मोनोकार्पलरी सिचुएशन हो जाएगी, वहाँ पे सिंगल कार्पल है। दो कार्पल्स हैं तो बाई कार्पलरी हो जाएगी, अगर मैनी कार्पल्स हैं तो वो मल्टी कार्पलरी हो जाएगी, ठीक है। मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी एंड द मल्टी कार्पलरी, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर जो कार्पल्स फ्री हैं, सिचुएशन है ये, एक कंडीशन है, अगर कार्पल्स फ्री हैं तो वो एपोकार्पस कहलाता है। माइशीलिया और रेननकुलस में ये एग्जाम्पल हैं इसके, एपोकार्पस के इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसके ये एग्जाम्पल हैं। अब देखो इफ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड तो ये हो जाएगा सिनकार्पस। सिनकार्पस में है हिबिस्कस एंड द पेपावर, ये भी इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये इसके, राइट। इसके बाद में हम लोगों को एक चीज़ देखनी है, ये देखो ये सिनकार्पस है, ये एपोकार्पस है, ये है सिनकार्पस, सिन, ओके, और ये है एपोकार्पस। एपो का मतलब क्या होता है, एपो का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट, और कार्पस का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, मतलब एक साथ हैं वो, ठीक है, नॉट सेपरेटेड। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, और कार्पस का वही फ्रूट,
ठीक है। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस का पता चला, उसमें माइशीलिया रेननकुलस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उसका एग्जाम्पल सिनकार्पस का हिबिस्कस पैपावर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसकी तरफ में आप एक बार नज़र डालो। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। ऊपर वाला जो पार्ट है ये है स्टिग्मा, स्टिकी, कुछ स्टिकी सा, मतलब इसको बोल रहे हैं ना स्टिग्मा, तो ऐसा लग रहा है कुछ स्टिकी सा है। ठीक है, तो ये है एक स्टिकी सरफेस जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे बैठते हैं और ये फिर आगे फर्टिलाइज का काम कराते हैं। ठीक है, जो ऐसे ये बना हुआ है स्टाइल में, जैसे बोलते हैं ना पोज मारते हैं स्टाइल में, तो ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट है स्टाइल, नीचे वाला पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स हैं और ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आप लोगों को कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं जो 5 मार्क्स का आप लोगों का आता है। मैं पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रही हूँ और एलिमेंट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है कुछ, वो सारे मैं इसमें डिस्कस करूँगी। मतलब जो ये सीरीज़ आएगी चैप्टर वाइज उसमें डिस्कस करूँगी मैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स के आते हैं। है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये है फिलामेंट। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होता है ये हम लोगों को देखना है। तो देखो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, कुछ स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं फिल्स विद द होल इंटीरियर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से फिल होते हैं। अब आप लोगों को चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक चीज़ हम लोग करते हैं। देखो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं, ये हैं कुछ स्पोरोजीनस टिश्यूज़। ठीक है, ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, इनकी ग्रोथ होगी, जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होगी और फिर ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आते हैं, स्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसी वर्ड को आप लोग पकड़ लो, एग्जाम में आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस बताओ या डेवलपमेंट बताओ पॉलन ग्रेन्स का, तो स्पोरोजीनस टिश्यू को यहाँ से निकाल लो। अब क्या करेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू को ही विजुअलाइज करो आप लोग कि वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब पहले इतने छोटे थे तो वो अब साइज में बड़े हो रहे हैं। ठीक है, साइज में बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब ये क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। इतना समझ में आया, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। चलिए, अब इनका नंबर हो जाएगा इंक्रीज और ये बन जाएंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, या इनको बोल सकते हैं पोलन मदर सेल। मदर सेल बन जाएंगी, मदर सेल से ही तो बेबी बनता है। ठीक है, तो ये बन जाएंगी पॉलर की मदर सेल, पीएमसी, राइट। इतना समझ में आ गया। अब जो ये पीएमसी है, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखो पोलन को ना क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले या पोलन मदर सेल बोले, बात एक ही होगी। जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डेवलप करेगी इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज। कैलोज का मैंने पीछे बताया था, कैलोज एंजाइम कौन करता है, टेपेटम सिक्रेट करता है। ठीक है, ताकि वो उसकी लेयर को डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन के जो बाहर लेयर होती है ना, ये पोलन ग्रेन है, इसके बाहर में कैलोज वॉल है ये, तो ये जो है इंटरनल लेयर कौन डेवलप करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहानी समझ में आ रही है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, एमएमसी जो है एक कैलोज की वॉल को बनाएगा, इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज, और ये जो कैलोज है बीटा 1,3 ग्लूकन का बना होता है, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस होगा। जो ये मियोसिस है कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है। दो चीजें हैं, हर चीज को क्लियर करते चलोगे तो समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दो चीज हैं, एक होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन। देखो माइटो जो होता है ना, माइटो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल।
डिवीजन, मतलब बराबर बराबर के डिवाइड होंगे, ठीक है, और एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी जैसी पेरेंट सेल होगी, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस वाला है ना वो अनइक्वेशनल होता है। मियोसिस डिवीजन को अनइक्वेशनल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ये माइटोटिक सेल है तो ये यहाँ पे बनाएगी 2, ठीक है, ये यहाँ पे हाफ हाफ नंबर में चली जाएगी, हाफ हाफ नंबर में नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे 2n है तो जो सेल होगी उसका भी यहाँ पे 2n ही होगा, 2n। अगर ये डिप्लॉयड है तो जो ये सेल बनेंगी ये भी 2n बनेगी, ये भी 2n बनेगी। चलो ये भी समझ में नहीं आ रहा, और बेसिक समझाते हैं आप लोगों को। कोई भी सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगी अपने पेरेंट की, ये होता है माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अगर तो इसमें क्या है, सपोज करो इसमें 46 क्रोमोसोम है ना, तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। आई होप आप लोगों को अभी ये क्लियर हो गया, माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी बनती है अपने पेरेंट की, बिल्कुल सिमिलर, ओके। अब अगर मैं मियोटिक डिवीजन की बात करूँ ना, मियोसिस की बात करूँ, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक होता है M1 और एक होता है M2। मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 कुछ ऐसा होगा, 2 में डिवाइड करेगा, ये मियोसिस 1 है। अब ये भी आगे 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये मियोसिस 2 है। तो टोटल यहाँ पे कितनी सेल्स बन गई हमारे डिवीजन से, 4 सेल्स बन गई। तो ये है मियोसिस डिवीजन, अनइक्वेशनल डिवीजन, राइट, अनइक्वेशनल डिवीजन। इतना फंडा क्लियर हुआ। मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में और बना देंगी 4 टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है। यही हम लोगों को बनाने हैं। मियोसिस 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। पहले वाला मियोसिस हुआ तो 2 सेल्स बनेंगी, अनइक्वेशनल डिवीजन लिखेंगे आप लोग इसको ब्रैकेट में, अगर आप लोगों के क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का आएगा तो, ठीक है। मियोसिस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बना के लिखेंगे इक्वेशनल डिवीजन। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो टीचर होगा, जो भी चेक कर रहा होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को पूरी नॉलेज है हर चीज़ की। आगे मियोसिस सेकंड, ये सेकंड वाला है, उसमें भी आगे ये 2 कॉपीज बनाएगा, ये भी आगे 2, तो ये टोटल कितनी हो गई, 4। तो हमें यही तो तैयार करना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो वापस से समझो क्या है, MMC स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, ग्रो किया, डिवाइड किया, ठीक है, ग्रो किया, डिवाइड किया, और वो बन गए माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस डिवीजन क्या करेगा, टेट्राड माइक्रोस्पोर बना देगा, टेट्राड माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स बना देगा। गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है आप लोगों का, ठीक है। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस वाला पार्ट है ना, वो मैं कल की वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कल हम लोग करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो जितना पार्ट आप लोगों को कराया है ना, वो आप अच्छे से कर लो, राइट। चलिए कल मिलते हैं गाइस, बाय, टिल देन टेक केयर। अच्छे से पढ़ें अपना और हर चीज़ को बहुत सिंक्रोनाइज बना के पढ़ें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय।